ओम शांति। इसलिए शाम को इंटरनेशनल योग है। ओम शांति। मेरा तो जाने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन दीदी ने और कुल्लू की दीदी ने बहुत टाइट किया और मेरा भाग्य बना दिया, पता नहीं कैसे। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े मेले में इतनी सारी आत्माएं मच्छर के तरह लोग इकट्ठे हो जाते थे बगैर बुलाए एक साथ, और बड़ी बड़ी महान हस्तियां, बड़े बड़े गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, और नशा बहुत ज़्यादा है वहाँ। इतना नशा है कि चिट्टा नाम का कोई चीज़ है वहाँ, क्योंकि चिट्टा वो बाहर से आता है और गरीब बहुत इसको यूज़ करते हैं। कई लोग हम लोगों के पैरों में पड़ जाते थे आगे, हमारा छुड़ाओ, हम बहुत परेशान हैं। तो कुल्लू दशहरा देखने लायक है। मैंने दुनिया में तो बहुत कुछ देखा, लेकिन कुल्लू जैसा नहीं देखा। सांस्कृतिक इतने अच्छे प्रोग्राम होते हैं कि हमारे यहाँ पर अहंकार है लोगों को, बाबा के बच्चों में भी अहंकार है, लेकिन वहाँ जो बगैर ज्ञानी है ना, वो बच्चे भी पूरे परिवार को लेकर के चल रहे हैं अभी भी। बहुत लंबा कुल देवता को आगे रखते हैं। कुल देवता मैंने फोटो डाली, देखा होगा आपने, लाल लाल वो लेके जा रहे हैं, पूरा परिवार इकट्ठा ही है। वो 100 लोगों का, 50 का, कोई 30 का, कोई 20 का, कोई 10 का, ऐसे कुल देवता को लेके जा रहे हैं। पर मैंने अनुभव किया आपकी बात एक हफ्ते में कि जो झुकता है वही झुकाता है, जो झुकता है वही झुकाता है। ये प्रैक्टिकल मैंने करके देखा। अगर मैं बताऊं आपको तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रदर्शनी में होता है कि एक दूसरे की बात को पानी ना देना, कई बार कई ऐसे होते हैं। एक भाई मेरे से अकड़ गया। तो अकड़ा किस लिए कि कुंभकर्ण उठ रहा था और मैं बोल दिया, देखो कुंभकर्ण उठ रहा, ताली बजा दो, और उसी में मेरे ऊपर आग काटने लगा। गुस्सा एकदम आग बबूला हो गया। मैंने कहा पता नहीं मेरे से कौन सी गलती हो गई, मैं तो अपने सरल स्वभाव में ही बोल रहा था। और उसने पूरी रात मेरे साथ बात नहीं किया, खाना नहीं खाया उस लड़के भाई ने, और मेरे साथ ही सो रहा है। अब बताओ आप कैसे चलेगा। और कल सुबह फिर वही कुंभकर्ण के पास खड़े होना हमें। मैं सोचा कुंभकर्ण बन गया भाई, अगर मैं राम की पद नहीं लूंगा तो ये मुझे भी कुंभकर्ण बना देगा। भाइयों बहनों, दिल से कह रहा हूं, और ये आपके लिए फायदेमंद है। और पूरी रात मैं सोचता रहा। दीदी भी कहती थी तेरे से बोलना नहीं है हमको, तो भाइयों की इज्जत नहीं करता है। दीदी देखो कितनी स्ट्रिक्ट, तू भाइयों की इज्जत नहीं करता है, तू चिढ़ जाता है, तू बहनों को तो आगे रखता है। अरे भाई भी तो तुझे साथ दे रहे, तुझे क्या प्रॉब्लम है। वो भाई नहीं माना, खाना नहीं खाया, अहंकार था। कोई बात नहीं, हमारे यशवंत भाई की तरह ही था। तो यशवंत भाई जो हमारे जो गाड़ी पे नहीं, यशवंत भाई। और वो चिढ़ा किस लिए, कारण बताता हूं। कोई भी आत्मा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी को बुरा लगता है, वो इसलिए वो चिढ़ता है। ये भी राज समझ लो आप। मैं ज्यादा बोलता हो सकता है आपके बीच में जो कुछ ज्यादा चिढ़ते होंगे, ये भी होता है कारण। पर वो आदत छूटे कैसे। आप प्यार से छुड़ाओगे तभी तो, थप्पड़ मार के थोड़ी ना छुड़ा सकते हो प्रकाश भाई जी।
अब सोचो आप, उस भाई को पहले दिन ही मैं पकड़ लिया। और मेरे को बहुत बुरा लगता है, कोई दारू पी रहा हो, कोई बीड़ी पी रहा हो, कोई पास में चाय पी रहा हो दबा के, तो वो एक थर्मस रखा हुआ है 1 लीटर का। भाइयों बहनों सच बता, 1 लीटर का थर्मस दीदी दीदी से सुबह ही भरवा लेता था, भर दो चाय। अब पूरे दिन रोटी मिले ना मिले, चाय चाहिए। मैंने बोला भाई वैसे ही तुम सूखे से पड़े हो, है, मेरे को देखो और भाई बहनों को देखो, और तुम क्रिकेटर की तरह हुए जा रहे हो, तो चाय कम कर दो, बहनों को भी छुड़ाओ। ये बहनें भी लिप्त हो रही है, माउंट आबू में क्यों चलती है। और वो मैं पकड़ा गया, मैं चुप हो गया, पहले दिन की बात है। और वो बात लास्ट में उनको उसके ऊपर उसने हथौड़ा मारा मेरे पे, तब तक गुप रहा हूं। अगले दिन जैसे ही क्लास में आया तो वो पहले आ गया, और मैं जैसे ही मैं आया पीछे से तो मैंने कहा त्रिलोक भाई ओम शांति, ओम शांति। अब बोलना तो पड़ेगा ओम शांति को, बाबा का बच्चा है। ओम शांति बोल दिया। अब उसके बाद नाश्ता आ गया, मुरली के बाद नाश्ता आ गया। मेरी टेबल पे ना बैठे, दूसरे बैठा, अरे त्रिलोक भाई आ जाओ मेरे साथ, यही काम थे। ये दूसरा पॉइंट था, नहीं उठा, बोला नहीं। तीसरा पॉइंट, जब बाहर गया मैं जूते पहन लगा, वो भी अपने जूते पे कपड़ा मार रहा है, बहन से मांग के कपड़ा दे दो, कपड़ा मांगा। कपड़ा जैसे ही उसने रखने लगा, मैंने कहा भाई मुझे दे दो। मैं जान के बोल रहा उसको, भाई मुझे दे दो। मैं बोला कम से कम 50% हो गया, नहीं तो फेंक देता। किया। उसके बाद जब ऊपर वापस कमरे में गए, फिर वापस कुछ तैयारी करने के लिए, अपनी बेल्ट कसने के लिए, मैंने भाई आज सेवा ज़्यादा होगी, वैसे अच्छी होगी। हाँ आज अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। मैंने कहा यार जीत गया आज प्रकाश भाई। अब ये चीजें सारा जितना भी ब्राह्मण परिवार था वो देख रहा था कि प्रकाश भाई झुक रहा है। ये देखो 40 साल की उम्र, ये 60 साल का होने वाला है, ये भाई झुके जा रहा है, और ये बार बार जो है वही दिखाया जा रहा है। मेरी गाड़ी है, जिम्मेवारी देखो कितनी जिम्मेवारी दे रखी है, 8 महीने से करने गया हूं, वो यही बताया जाए। भाइयों बहनों, उसके बाद उसने ये कह दिया मेरे से, और उस दिन ये भी कहा मुझसे माइक नहीं पकड़ने का। बताओ किसी का बाप का वो माइक, ये नहीं। चलो मेरे पिताजी देवी साय का होता तो मैं कह देता मेरे इस माइक को मत पकड़ना, पर ये तो बाबा का है, इसको कौन किसकी हिम्मत है जो कह रहे मत पकड़ना। लेकिन उसने फिर उसके बाद जब मैंने 4-5 एक्शन लिए तो जाते ही पहले कहा प्रकाश भाई माइक ले लो, चलो बोलो, बहुत अच्छा बोलते हो। मैंने कहा यार पास कर दिया आज बाबा ने। तो तभी कहा गया है जो झुकता है वो ही झुकाता है। और ये कुल्लू दशहरे के मेले में आप लोग सब जाना, हर साल ये होता है, 1 हफ्ते का शायद 12 तारीख से स्टार्ट होता। सीएम, मंत्री, दुनिया भर के सारे लोग आते हैं दूर दूर विदेशों से, और हमारे इसमें समाचारों में भी काफ़ी डला, टीवी पे भी काफ़ी आया। तो मैं तो मतलब मेरे मन में तो यही आ रहा था कि नहीं जा पाऊंगा क्योंकि कहीं और जाना था, और आज शायद इंदौर में मैं जा रहा हूँ, इंदौर में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहे हैं। तो मैं वही आपसे यही निवेदन करूँगा कि अगर यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं तो वो दादी प्रकाश मणि वाली बात लास्ट में कहूँ कि निमित्त, निर्माण और निर्मल, अगर ये हम तीनों चीज पाठ पक्का कर लें तो किसी आत्मा से हम बदुआ नहीं ले सकते। और ये बदुआएं हैं, अगर आपस में भी कटते हो तो क्या पता है मेरे से ऐसी दुआ मिल जाती जो आपके काम आ जाती थी टाइम पर। क्या पता आपसे मेरे को ऐसी दुआ मिल जाती जो मैं आपको देख के कट जाता हूं। तो बाबा ये कहता है कि ये दीवार तू निकाल दे, ये शीशे की दीवार है, तोड़ तो दे एक बार थोड़ा सा कांच में, क्या मैं अगर ये तोड़ देगा ना तो तेरे को सब नजारा दिखाई देगा, स्वर्ग तो आया पड़ा है। ओम शांति।